पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्यूज़ में लाइट चैप्टर का क्यूज 6 सेट 6 लेकर के आए हैं। इसमें कुल 15 प्रश्न है, जिसका को पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। तो एक एक करके सभी प्रश्नों का देखते हैं विस्तृत हल। द काउज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज। यह क्वेश्चन दिल्ली पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हिंदी में इसे कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air is 1.33. What is the refractive index of air with respect to water? यहाँ पर देख रहे हैं दिया हुआ है वाटर रिस्पेक्ट टू एयर और उल्टा पूछ रहा है एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो सीधा हमें इसका उल्टा कर देना है, हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगा 1/1.33। दशमलव हटा दीजिए, 00 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 33 या 99 और यह 4 3/4, जिसे हम दशमलव में बदलेंगे ये लगभग आएगा। तो यह 0.75 के बराबर होगा। ऑप्शन ए में है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। यह क्वेश्चन दिल्ली पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन दिल्ली पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया है, यानी घुमा फिरा करके ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। क्वेश्चन ए इसका सही आंसर होगा। द रियल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज। देखिए, किसी माध्यम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वह वैक्यूम में स्पीड, जिसे सी से डिनोट करते हैं, और उस माध्यम में लाइट की स्पीड यानी वेलोसिटी इन द मीडियम। तो जैसे जैसे अशुद्धियाँ बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्पीड कम होती जाती है। तो अगर कम से हम ज़्यादा को भाग देंगे, सी का मान तो हमें मालूम है, वैक्यूम में स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो फिक्स रहेगा। और नीचे अगर कम से भाग देंगे तो ज़्यादा आएगा। तो एयर क्या है, इम्प्योर है, इसमें कुछ गैसेज हैं, कुछ धूल कण हैं, तो इसमें स्पीड कम होगी। तो कम से इसमें भाग देंगे तो यह मोर देन 1 होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। A ray of light passes from a denser medium to a rarer medium. If the angle of incidence in the denser medium is 30 degree and angle of refraction is 45 degrees, the velocity of the light in the medium is क्या होगा? मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी? वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, स्नेल्स का नियम के अनुसार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर क्या होता है, sin I बाई sin
आर, जिसे दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल c बटे मीडियम में प्रकाश की वेलोसिटी। तो यहाँ पर साइन आई के जगह पे लाइटर मीडियम में एंगल क्या है उसका साइन, तो डेंसर मीडियम में 30 डिग्री और रेयरर मीडियम में 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री जिसे हम लिख सकते हैं 1/√2 बटे साइन 30 डिग्री, साइन आर की जगह पे 30 डिग्री, तो इसका मान 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी का मान हमें मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन मीडियम। इससे हम निकाल सकते हैं, इसको जब 2 ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या होगा 1/√2 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं सब मिला जुला काटने के बाद √2 बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई वेलोसिटी इन मीडियम। अगर वेलोसिटी इन मीडियम को दूसरे साइड ले जाएं तो इधर आ जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा, तो वेलोसिटी इन मीडियम आ जाएगा 3/√2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं ये कहाँ पर है, 3/√2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। A rod inserted into water looks bent. The cause responsible is, जब वाटर में हम कोई छड़ी डुबाते हैं तो वो टेढ़ी नज़र आती है, बेंट नज़र आती है। इसका कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ये होगा। The refractive index of flint कांच and alcohol are 1.65 and 1.35 respectively with respect to air. What is the refractive index of flint कांच with respect to alcohol? फ्लंट कांच का विथ रेस्पेक्ट टू अल्कोहल निकालना है। दोनों यहाँ दिया हुआ है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के सापेक्ष दिया हुआ है, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा फ्लंट कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू अल्कोहल हो जाएगा। फ्लंट कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के सापेक्ष डिवाइडेड बाई अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के सापेक्ष, यानी 1.36। इसको जब आप हल कर देंगे तो ये आएगा 1.21, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। नेम द 2 फेनोमेनन इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो के निर्माण के लिए कौन कौन सी घटना जिम्मेवार है, तो पहला तो यह है डिस्पर्सन यानी वर्ण विक्षेपण, और दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। We do not observe the twinkling of stars when a star is observed from the outer space. आउटर स्पेस से कोई तारा का ट्विंकलिंग नहीं दिखाई देता है। उसका मेन कारण है कि आउटर स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता। देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन द आउटर स्पेस, दस नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। The refractive index of diamond is 2.4. What will be the speed of light in diamond?
देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू का मान दिया हुआ है 2.4। तो एक फार्मूला हम जानते हैं म्यू बराबर C/V, जहाँ की म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4, सी का मान स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और भी हमें निकालना है वेलोसिटी इन द मीडियम यानी डायमंड में वेलोसिटी निकालना है। तो v का मान क्या हो जाएगा, ये 2.4 डिवाइड हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2.4, पॉइंट हटा देंगे तो 30 हो जाएगा। 6 चौक 24, 6 पचे 30, 5/4, इसको दशमलव में बदलें 1. ये आ जाएगा 5 के लगभग में 1.5। 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 1.25 ये लगभग में है, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 750 नैनोमीटर इन एयर इंटर्स ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाती है तो इसका वेलोसिटी चेंज होता है, यानी v1 और v2 चेंज होता है। इसमें एक चीज़ नहीं चेंज होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी। n यहाँ भी रहेगा, n यहाँ भी रहेगा। तो v बराबर एक हम जानते हैं n लैम्डा, लैम्डा जहाँ की है वेवलेंथ। तो जैसे v1 चेंज करेगा तो इसके लिए ये λ1 और v2 के लिए n λ2। तो चेंज हो रही तो वेवलेंथ भी उसी हिसाब से चेंज होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा λ1 की जगह पे 750, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हम जानते हैं v1/v2। तो यहाँ पर 1.5 = 750 बटे λ2। तो λ2 का मान आ जाएगा 750 बटे 1.5 कीजिए तो यह आ जाएगा 500 नैनोमीटर। तो कह रहा कि द चेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसका चेंज कितना हुआ, 750 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर हो गया, यानी चेंज हुआ। दोनों का अंतर निकाल दें, ये 250 नैनोमीटर होगा जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, यह 2.42 होता है जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर लीजिए। 1.33 वाटर का होता है, 1.44 केरोसिन का होता है, 1.65 ये ग्लास का होता है, और ये डायमंड का। बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन दिल्ली पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, ब्लू कलर ऑफ स्काई होने का मेन कारण है स्कैटरिंग जो कि ऑप्शन बी में है।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण स्काई का ब्लू कलर होता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर, ग्लास, केरोसिन, डायमंड आर। वाटर का 1.33, ग्लास का लगभग 1.5, 1.44, केरोसिन का और लास्ट में दिया हुआ है डायमंड का 2.42। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज लीस्ट। लाइट का स्पीड किस मीडियम में सबसे कम होता है? तो देखिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा उसमें लाइट का स्पीड सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड में है, तो इसमें स्पीड कम होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगर इसका उल्टा पूछे तो उल्टा भी आप देख सकते हैं, किसमें सबसे ज़्यादा होगा, तो वाटर में सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो कम वाला पूछ रहा है, यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी होगा, डायमंड। क्वेश्चन समाप्त। 15 आउट ऑफ 15 आंसर्स करेक्ट, डेट इज 100%। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।